हाँ जी, तो मेरे भाइयों आज की वीडियो बड़ी ज्यादा ही जबरदस्त है। काफी ज्यादा ही खुशखबरी टेलीकॉम इंडस्ट्री से निकल के आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, तीन बड़ी खबरें मैं आप सबके लिए लेके हाजिर हो चुका हूं। पहली खबर की बात करें, पहली खबर भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को खुश कर दिया है, काफी तकड़ा प्लान लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ जियो की तरफ से दो बड़ी खबरें हमारे सामने निकल के आ रही है। एक खबर की बात करूं तो इन्होंने अपना एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ अगर आपने जियो का एयर फाइबर लगा के रखा है तो भाई साहब भंगड़ा डालना शुरू कर दो। अगर आप भंगड़ा अब नहीं डाल रहे हो तो खबर सुनने के बाद आप भांगड़ा जरूर डालने लगोगे। कौन सी वो खबर है सुन के जाना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकपत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली खबर की बात करें, सबसे पहली खबर बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। अगर आप बीएसएनएल के ग्राहक को प्रीपेड सिम आपके पास है, और स्पेशल आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके एरिया में नेटवर्क अच्छे आते हैं, ठीक है ना, 4G के, तो भाई साहब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि बीएसएनएल ने अपने सभी ग्राहकों के लिए एक तकड़ा प्लान लॉन्च कर दिया है। सिर्फ 400 रुपए में 400 GB डेटा मिलेगा। 40 दिन की वैलिडिटी मिलेगी इस पैक के अंदर, ठीक है ना। बट एसएमएस कॉलिंग नहीं मिलेगी। सबसे गुड न्यूज वाली बात यह है कि 1 GB की कीमत आप 1 रुपए दे रहे हो, मतलब 400 रुपए आप दे रहे हो, 400 GB आपको मिल रही है। हुआ ना 1 रुपए का 1 GB, ठीक है ना। बट कॉलिंग नहीं मिल रही है। बट जिनको डेटा यूज करना है उनके लिए जबरदस्त है। सबसे जरूरी बात कि ये एक प्रमोशनल ऑफर है। ये 28/6/2025 को शुरू हो चुका है। मतलब मैं 29 को वीडियो बना रहा हूं। कल यानी कि 28 तारीख यानी कि शनिवार को ये ऑफर शुरू किया गया था, और 1 जुलाई 2025 तक ये ऑफर चलने वाला है। सो अगर आपके एरिया में अच्छे नेटवर्क है, स्पीड वगैरह आपको पता है कि बीएसएनएल के नेटवर्क की और डेटा की अच्छी स्पीड है, तो भाई साहब आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से कोई बुरा ऑफर या प्लान नहीं है। और इतना नहीं है भाई साहब, जियो की तरफ से भी एक तकड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप माई एप्लीकेशन खोलते हैं, लास्ट में जब हम जाते हैं एक वैल्यू सेक्शन दिखाई देता है। वैल्यू सेक्शन के अंदर एक वॉइस ओनली प्लान का सेक्शन देखने को मिलता है। उसके अंदर दो प्लान है, 1748, दूसरा है 448, और दूसरा सेक्शन है अफोर्डेबल पैक का। उसके अंदर पहले एक ही प्लान हुआ करता था 189 का। अब उसके अंदर 209 रुपए वाला पैक ऐड हो चुका है, जिसको जियो बोला है अफोर्डेबल पैक, ठीक है ना। आपको डेली डेटा चाहिए तो आपके लिए ये प्लान अच्छा हो सकता है, क्योंकि 209 रुपए वाले प्लान के अंदर आपको 22 दिनों की वैलिडिटी, 22 GB डेटा, मतलब टोटल डेटा नहीं है, डेली 1 GB डेटा मिलेगा, और अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS डेली। साथ ही साथ जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। सो उनके लिए बहुत ही अच्छा है जिनको डेली डेटा चाहिए, ठीक है ना, उनको डेली डेटा भी मिले, कॉलिंग भी मिले, ये अच्छा प्लान है। बट हाँ, 22 दिनों की वैलिडिटी है, ये याद रखना। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेरे को डेटा से लेना देना नहीं है, मेरे घर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, मेरे को कॉलिंग वगैरह यूज करनी है, तो 189 रुपए का रिचार्ज करवाओ भाई साहब। उसमें टोटल डेटा 2 GB है, बट वैलिडिटी आपको 28 दिनों की मिल जाती है, ज्यादा मिल जाती है 209 रुपए वाले पैक से, ठीक है ना। बाकी अगली खबर जियो के एयर फाइबर को लेके निकल के आ रही है। सो ट्राई की जो रिपोर्ट निकल के आई है मई महीने की, ठीक है, उसके अंदर भाई साहब ट्राई ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जो जियो का एयर फाइबर है, जो जियो एयर फाइबर प्रोवाइड करवा रहा है यूबीआर वाला, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वाला, उसको भाई साहब ट्राई ने फिक्स वायर ब्रॉडबैंड कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। मतलब FTTX कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। फिक्स वायर ब्रॉडबैंड, जैसे भाई साहब फाइबर वाला होता है ना, कि अगर आपके घर में पॉइंट टू पॉइंट क्षत्रिय वाला यूबीआर वाला एयर फाइबर लगा है, तो अब ट्राई ने उसे फिक्स वायर ब्रॉडबैंड घोषित कर दिया है। ये ट्राई की रिपोर्ट बता रही है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम सबको पता है कि जो फिक्स वायर ब्रॉडबैंड है उसके अंदर हमें टोटल डेटा 3300 GB मिलता है, बट जियो वाले अपने यूबीआर वाले कनेक्शन में 1000 GB दे रहे हैं। तो अब भाई साहब ट्राई की तो माननी चाहिए ना जियो को, उनको 1000 GB हटा के
3300 GB अपने UBR वाले कनेक्शन में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बट हाँ, हमें तो अब पता चला है ना, जियो को मेरे को लगता है कि पहले ही इसकी खबर मिल गई थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही मतलब कि लोगों को 1000 से 3300 GB देनी ना पड़े, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर खिचड़ी बना दी। जैसे कि भाई साहब, अगर आप ना इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, आपको फाइबर लेना है, एयर फाइबर लेना है, तो सारे प्लान एक साथ ही दिखाई देते हैं। पहले हम इनकी वेबसाइट के अंदर जाते थे तो जियो एयर फाइबर के अलग प्लान दिखते थे, जियो फाइबर के अलग प्लान दिखते थे। अब इन्होंने सारी खिचड़ी बना दी है और इसको जियो होम बना दिया है। मैं भी सोच रहा था कि भाई साहब एयर फाइबर के प्लान किसी को लेने हैं, देखने हैं, वो देख लेगा, उसको अलग रखना चाहिए, और फाइबर के किसी को देखने हैं या लेने हैं प्लान या लगवाना है फाइबर, तो वो फाइबर वाले प्लान को देख लेगा। तो इन्होंने जियो होम क्यों बना दिया, खिचड़ी क्यों बना दी? अब भाई साहब क्लियर हुआ है कि ये मतलब लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि इनको पता ना चले कि फाइबर एयर फाइबर के प्लान कौन से हैं, और हम एयर फाइबर के अंदर डेटा कितना दे रहे हैं और हम एयर फाइबर के अंदर डेटा कितना दे रहे हैं, 1000 GB दे रहे हैं, 3300 GB दे रहे हैं, पता ना चले किसी को, ठीक है। और फाइबर के अंदर कितनी GB डेटा दे रहे हैं पता ना चले, लोग कंफ्यूज हो जाएं, और लोग ही ना कंफ्यूज हो, ट्राई भी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ट्राई मतलब ऐसा बोले ना जियो को कि आप 3300 GB दो UBR वाले में। अब जियो चक्कर में पड़ चुका है, मतलब टेंशन में आ चुका है कि इसको फिक्स वायर ब्रॉडबैंड मतलब कि UBR को घोषित कर दिया है ट्राई ने, तो उसको चक्कर आएंगे भाई साहब जियो को। क्यों? बट भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी जियो के एयर फाइबर वाले जो कनेक्शन है टोटली UBR के ऊपर नहीं डिपेंड है, मतलब पॉइंट टू के ऊपर नहीं डिपेंड है। सो वो तभी आपके एरिया में लगता है, आपके घर में तभी लगता है अगर टावर के ऊपर A6 डिवाइस लगा हो, एंटीना लगा हो, जो 5 गीगाहर्ट्ज मतलब के बैंड को सपोर्ट करता हो, ठीक है ना, जो लाइसेंस फ्री होता है। और फिर ही आपके छत के ऊपर जो है UBR वाला जो फिर ही आपके छत के ऊपर UBR कनेक्शन लगता है, उसे पॉइंट टू पॉइंट बोल दिया जाता है, उसे फिक्स वायर ब्रॉडबैंड ट्राई ने बनाया है। बट अभी भी जैसे मैं विलेज एरिया के अंदर रहता हूँ, हमारे यहाँ पे कोई पॉइंट टू पॉइंट वाला कनेक्शन शुरू नहीं हुआ है। अभी भी जियो के 5G वाले टावर के ऊपर ही मेरा जियो एयर फाइबर चल रहा है। तो जियो इसी वजह से चक्कर में है कि भाई साहब अब करे तो करे क्या, ठीक है। 3300 GB अगर UBR वाले को देते हैं तो जो सिंपल एयर फाइबर वाले हैं उनको भी 3300 GB देना पड़ेगा, ठीक है ना। बट हाँ, ये जो बट भाई जो 5G के ऊपर एयर फाइबर चल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है कि उसमें 3300 GB जियो देगा किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो वायरलेस डेटा होता है टावर के थ्रू मिलता है हमें, हम यूज करते हैं, वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, मतलब कंपनियों को एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है ना। बट हाँ, जो फाइबर के थ्रू हम डेटा यूज करते हैं वो कंपनियों को डेटा सस्ता पड़ रहा है, वो कंपनियों को डेटा सस्ता पड़ता है, इसीलिए हमें ज्यादा डेटा देते हैं। तो भाई साहब ऐसा श्योर नहीं है, बट ट्राई ने उसे एज ए फिक्स वायर ब्रॉडबैंड घोषित कर दिया है पॉइंट टू पॉइंट वाले कनेक्शन को। तो हो सकता है भाई साहब अगर ट्राई ने थोड़ा खींचा है ना और अच्छे से भाई साहब मतलब जियो की खबर ली, तो 3300 GB डेटा हमें UBR वाले कनेक्शन में देखने को मिल सकता है। जिनके घर में UBR कनेक्शन लगा हुआ है उनके लिए एक आशा की किरण आ चुकी है। बट हाँ, जिनका एयरफायर अभी भी भाई साहब जियो के टावर से ही 5G के टावर के ऊपर चलता है, उनके ऊपर थोड़ी निराशा है, शायद उनको 3300 GB ना मिले। बट एक आशा की किरण हमारे पास आ चुकी है कि 3300 GB हो सकता है UBR वाले कनेक्शन के ऊपर। बट ये जियो के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो देगा नहीं देगा। बट मैंने आपको अपडेट देनी थी, मैंने आपको अपडेट दे दी है। मैं कोई कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 3300 GB मिलेगा ही, आने वाले दिनों में हो सकता है, ठीक है। बाकी ये अपडेट आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेल द स्माइलिंग। जय हिंद जी।